मुंबई में 4 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में सीएम चुनने के लिए बीजेपी ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और वे आज रात मुंबई पहुंच रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच रस्साकसी बनी हुई है। शिवसेना खेमा इस कोशिश में है कि मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे के पास ही जाए और इसके लिए दबाव की राजनीति भी की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बार अपना हक छोड़ने के मूड में नहीं। इस बीच महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से मुंबई पहुंच गए हैं। कहा गया कि वे बीमार थे, इसलिए अपने गांव गए थे। वे 28 नवंबर को अपने गांव गए और अब 4 दिन बाद वापस लौटे हैं। ठाणे के अस्पताल में उन्होंने अपना रूटीन चेकअप कराया और मुंबई लौट आए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले एकनाथ शिंदे आज रात अपने विधायकों से मिल सकते हैं। ये मीटिंग देर शाम या रात में होगी और इसमें सरकार गठन पर अहम फैसले लिए जाएंगे। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने यह कहकर भ्रम की और स्थिति पैदा कर दी है कि शिंदे सरकार में शामिल होंगे या नहीं, ये आज पता चलेगा। कोई असंबंध नहीं है, कुछ नहीं है, सभी अभी अच्छे से हो रहा है। तीनों पार्टी के नेता एक साथ मिलके इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा 5 तारीख को बड़े धूमधाम से ये शपथ विधि ग्रहण 16 यहाँ संपन्न होगा। एकनाथ शिंदे जी सरकार में रहेंगे, इसके बारे में आज शाम में पता चलेगा। चलो आज शाम को मीटिंग है। आज शाम को कितने बजे मीटिंग है, क्या है वो बता दीजिए सर। आज शाम को शायद शाम को देर रात में ये मीटिंग होगी। दोपहर में सीएम साहब आ रहे, सह्याद्री पे भी उनकी और अलग विषय पे बैठक है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि शिंदे इस बैठक में विधायकों की राय पूछ सकते हैं। सरकार में शामिल होने या डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने को लेकर विधायक क्या सोच रहे हैं, शिंदे उनका सुझाव ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बताया जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट प्रमुख और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद अब स्वीकार कर लिया है, जबकि इससे पहले उनके मना करने की बात आ रही थी। चर्चा है कि उन्हें शहरी विकास मंत्रालय मिल सकता है। यह घटनाक्रम बीजेपी नेता और पिछली सरकार में मंत्री रहे गिरीश महाजन की ओर से आज शाम ठाणे में शिंदे से मुलाकात के बाद सामने आया है। एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद गिरीश महाजन ने क्या बताया है, ये सुनिए। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा अवगत करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाए। सर, इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, ऐसे कुछ शिवसेना के मेरी कोई इसको कौन सा खाता चाहिए, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। ये चर्चा ऊपर ही हो सकती है, या हमारे देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, माननीय एकनाथ जी है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो दिल्ली के हाईकमांड है, जो हमारे नेता है, वही निर्णय करेंगे। सर, जिस प्रकार आपको भाजपा का संकट मुझे कहा जाता है, जहाँ जहाँ भी प्रदर्शनी करना होती है वहाँ पे आप जाके प्लानिंग करते हैं, सुलझाने का काम करते हैं। यहाँ पे कौन संदेश लेके आए? मैं कोई संदेश लेके नहीं, संकट मोचन करके यहाँ पर नहीं है। मैं खाली तबियत की पूछताछ करने माननीय एकनाथ जी के यहाँ पर आया था और इसी को लेकर फिर हमारी अच्छी चर्चा भी हुई, अच्छी बातचीत भी हुई। मुझे लगता है कल से हम लोग सब साथ में, मतलब कल मीटिंग भी सामने रखी हुई 6 दिसंबर को लेकर, मुझे लगता है कल से सब रेगुलर काम पर अपना काम शुरू करेंगे। और कोई आपको जो लग रहा है कि वो नाराज है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ जी बहुत बड़े नेता है, उनका दिल मुझे पता है, ब्रॉड माइंडेड है, उनमें कोई ऐसे संकोच नहीं है। उन लोगों को भी पता है कि इतना बड़ा माइंडेड लोगों ने, मतदाताओं ने हमें दिया है, इसलिए उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सब साथ में है, तीनों पार्टी, हमारे घटक पक्ष जो भी है, हम मिलकर 5 साल बहुत अच्छा काम राज्य में करेंगे। जो भी काम बाकी है, बच्चे हैं, कुछ नए काम हमें शुरू करने हैं, गरीब कल्याण की योजना चलानी है, तो हम दमखम से चलाएंगे। माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार हमारे साथ में है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बात कर रहे हैं कि ये जो शपथ विधि है वो खाली भाजपा की है, ऐसे बिल्कुल नहीं, कोई थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। आज दोपहर में
हमारे अध्यक्ष बावनकुळे जी ऑफिस में बैठे थे, 4-5 कार्यकर्ता जाके चलो ग्राउंड पर जाकर चक्कर मार के आएंगे, इसलिए वो निकल गए थे। इसमें खाली राउंड मारने वहां गए, देखने गए स्टेज कैसे बन रहा है क्या, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाजपा का कार्यक्रम है, शायद थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। कल से आपको वो दिखेगा। कोई पोर्टफोलियो के ऊपर मेरी चर्चा में, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। इसके बारे में हमारे जो हाईकमांड है दिल्ली के, यहाँ के जो हमारे तीनों नेता है, वो ही बात करेंगे। इधर महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की कवायद तेज कर दी है और पर्यवेक्षक बनाकर विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। वैसे आज शाम को मैं मुंबई जा रहा हूँ। आदरणीय निर्मला जी भी रात को आ रही है मुंबई। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहां हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। बड़ी जीत मिली इस बार महाराष्ट्र में, खास करके महायुति को। तीनों पार्टी ने इस बार जिस तरीके से परफॉर्म किया है और खास करके अभी तक जिस तरीके से कोई क्लियर कुछ नहीं हो पाया है, सर कितना बड़ा पिक्चर बनाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कोई विडंबना नहीं है, क्योंकि तीनों घटक एक साथ, उनके साथ हमारे हाईकमान ने सभी चर्चा की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब आराम से और सर्वसम्मति से ही सब कुछ होगा। सर एक और सवाल ये है कि तीनों पार्टी में से अभी तक चीफ मिनिस्टर कौन सी पार्टी से होगा ये क्लियर नहीं हो पाया। शिंदे पे भी बीच में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जनता चाहती वही बने। कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है, क्या सीएम आप ही की दल से बनेगा या फिर नहीं? वैसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। दूसरा, शिंदे जी ने ही स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा के सीएम बने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है, मेरी बात नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बारी भाजपा के सीएम बनने की होगी, ऐसी संभावना है। वहीं मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही है। मंच तैयार किया जा रहा है। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री इसी मंच से शपथ लेंगे, मगर शपथ कौन लेंगे यह तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है।